कर्नाटक के लिए बीजेपी का पिटारा खुला। जेपी नड्डा ने बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। बीजेपी ने कर्नाटक के लोगों से किए हैं ढेर सारे वादे। बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का जिक्र। जेपी नड्डा ने गिनाई बीजेपी की घोषणाएं। घोषणा पत्र की थीम प्रजाध्वनि रखी गई। प्रजाध्वनि में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर। 12वीं पास लड़कियों के लिए खास योजना, युवाओं के लिए खास घोषणाएं। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 7A को ध्यान में रखा है और इनमें अन्न, अक्षर, आरोग्य को शामिल किया है। घोषणा पत्र में कृषि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। बीजेपी के घोषणा पत्र में किसान इंश्योरेंस, बीज खरीद के लिए 10,000 की मदद जैसे कई वादे। किसानों के लिए एग्रो फंड के नाम से इमरजेंसी फंड और गरीब कल्याण की घोषणा की गई। बीजेपी के घोषणा पत्र में गरीबों को शहर में 5 लाख घर, ग्रामीण इलाकों के 10 लाख गरीबों को घर, बीपीएल को रोज आधा लीटर नंदिनी दूध और 10 किलो चावल देने की घोषणा। जेपी नड्डा ने कहा यह जनता का घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र को सुधाकरन टीम ने तैयार किया है। लोगों और विशेषज्ञों की राय ली गई है। मैनिफेस्टो पर बसवराज बोम्मई ने कहा, हम मजबूत राज्य में विश्वास रखते हैं जो मजबूत केंद्र की ओर ले जाएगा। जेडीएस ने कर्नाटक चुनाव को लेकर अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को दी खास जगह। 1 साल में 5 कुकिंग सिलेंडर देने की घोषणा की। साथ ही जेडीएस ने गर्भवती महिलाओं को 6 महीने के लिए 6,000 रुपए, विधवाओं को 900 रुपए की जगह 2,500 रुपए सहायता राशि और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5,000 रुपए सैलरी देने का ऐलान किया। जेडीएस ने 15 साल की सेवा पूरी करने वाले व्यक्तियों की पेंशन की घोषणा की। सरकारी कॉलेजेस में पढ़ने वाली 60,000 छात्राओं को मुफ्त में 6.5 लाख से भी ज्यादा साइकिल और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मोपेड वितरित करने का प्रस्ताव रखा। राहुल गांधी ने कर्नाटक में की 5वीं चुनावी गारंटी की घोषणा। सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के साथ मुफ्त बिजली, पानी, अनाज, बेरोजगारी भत्ते का भी ऐलान किया। आज कर्नाटक चुनाव प्रचार में उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा और मनोज तिवारी का कर्नाटक में धुआंधार प्रचार। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी संभालेंगे प्रचार की कमान। राज्य में आज 3 रैलियां करेंगे राहुल। तुमकुर जिले में राहुल की रैली है। हासन और चामराजनगर में भी करेंगे राहुल प्रचार। आज दोपहर 1 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा शाम 4:30 बजे चामराजनगर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। दिल्ली में केजरीवाल के बंगले को लेकर सियासी घमासान जारी। अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर देगी बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन विवाद को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के पास अनिश्चितकालीन धरना दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सोशल मीडिया पर सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान से चलने वाली 14 मैसेंजर ऐप्स को केंद्र ने बैन किया। केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से मिले इनपुट्स के आधार पर यह फैसला लिया। भारत सरकार ने इससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर एक्शन लिया है। पाकिस्तान टीवी और पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट्स भी बैन किए गए थे। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के धरने का 9वां दिन। महिला पहलवान ने पुलिस के सामने धारा 161 के तहत अपना बयान दर्ज करवाया। आज दोपहर बाद नाबालिग पहलवान का धारा 164 का बयान भी लिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराई गई। इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा, प्रताड़ना के बारे में साल 2021 में पीएम मोदी को बताया गया था। धरने पर बैठे बजरंग पुनिया बोले, इस साल होने वाले एशियाई खेलों से बड़ी प्राथमिकता महिला पहलवानों को न्याय दिलाना है। बिहार की जेल से रिहा हुए आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। डीएम के परिवार और आईएएस एसोसिएशन ने आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे अली की सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन चौकस। अली से मिलने वालों पर रोक लगाई गई। अली को नैनी जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। पुलिस को शक है अतीक गैंग के लोग मिलने आ सकते हैं। संपर्क रोकने के लिए मिलने जुलने वालों पर रोक। अतीक अशरफ के प्रयागराज में होटल रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी की जांच शुरू। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शुरू की जांच। प्रयागराज में 25 होटल, 20 रेस्टोरेंट रडार पर है। अधिकतर संपत्तियों के नक्शे प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पास नहीं है। सूत्रों के मुताबिक 5 होटल और 6 रेस्टोरेंट सिविल लाइंस और दूसरे पुराने शहर में हैं। अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद संपत्तियों का संचालन शाइस्ता और बेटे करते थे। फरार गुड्डू मुस्लिम को लेकर खुलासा। हथियार तस्करों के गिरोह से उमेश पाल की हत्या के लिए मंगवाए गए थे हथियार। गुड्डू मुस्लिम ने दिल्ली के गिरोह से हथियार मंगवाए थे। दिल्ली में गिरफ्तार किए गए खालिद, जिशान और जावेद ने खुलासा किया था। खालिद और जिशान ने ही असद और गुलाम को दिल्ली में पनाह दी थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आर्म्स एक्ट के मामले में गुड्डू मुस्लिम को पूछताछ के लिए बुलाया था। गुड्डू मुस्लिम को 25 अप्रैल सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था। कभी दिल्ली, कभी मेरठ, फिर ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मिली गुड्डू बमबाज की लोकेशन। गुड्डू बमबाज को तलाशने के लिए एसटीएफ के साथ साथ राज्यों की पुलिस और एजेंसियां भी जुटी। उमेश पाल हत्याकांड से पहले गुड्डू मुस्लिम की लखनऊ के एक बिल्डर से लगातार बातचीत हुई। उमेश पाल हत्याकांड में बिल्डर के कनेक्शन की भी एसटीएफ तलाश कर रही है।
दिल्ली में बीती रात कार के बोनट पर एक शख्स को लेकर 2 से 3 किलोमीटर तक घसीटा गया। कैमरे में कैद हुई घटना। सड़क किनारे मौजूद पीसीआर वैन ने कार के बोनट पर लटके शख्स को देखकर कार का पीछा किया और कार को रुकवाया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस किया। पीड़ित शख्स एक ड्राइवर है। उसने पुलिस को बताया कि कार को आरोपी ने 3 बार टक्कर मारी और फिर जब पीड़ित ने रोकने की कोशिश की तो बोनट पर लटके लटके घसीटा गया। महंगाई की मार के बीच राहत की खबर। कमर्शियल एलपीजी के दाम में 172 रुपए की कटौती की गई। दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी 1,856 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। तेल मार्केटिंग कंपनी ने आज नए दामों की सूची जारी की। दिल्ली में अब तक 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर 2,028 रुपए में मिलता था। कोलकाता में 1,960 रुपए में और चेन्नई में 2,021 रुपए में मिलेगा। कमी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ही नहीं बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। पठानकोट में दर्दनाक हादसा। गाड़ी सीखते समय यूबीटीसी नहर में बड़ा हादसा। 3 लोग पानी में बहे, 2 को बचाया गया। रविवार छुट्टी होने की वजह से पीएनबी बैंक के 4 कर्मचारी कार सीखने के लिए निकले थे, तभी एसयूवी गाड़ी नहर में गिर गई। मौके पर प्रशासन और स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुटे। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है। नहर का पानी रोका गया, पर अब तक 3 लोगों का पता नहीं चला। पुणे के सातारा रोड पर एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद आग लगी। ब्लास्ट से तहस नहस हुई दुकान। चश्मदीदों के मुताबिक ब्लास्ट इतना तेज था कि दुकान के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर। महाराष्ट्र के भिवंडी में हुए बिल्डिंग हादसे में 2 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमारत ढहने से हुए हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत। भिवंडी हादसे में मलबे को हटाने का काम जारी है। पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जम्मू के सांबा में बन रहे एम्स की एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह पता लगाई जा रही है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। आसाराम को हाईकोर्ट से मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट में पैरोकार द्वारा झूठे दस्तावेज पेश करने के मामले में जमानत मिली। हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट से मिली जमानत। हालांकि आसाराम जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दूसरे मामलों में सजा के चलते नहीं आ पाएंगे बाहर। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान बाबा चौहरमल की जयंती के मौके पर मोतिहारी पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पासवान का किया गर्मजोशी से स्वागत। चिराग ने नीतीश सरकार पर निकाली भड़ास। मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों पर चिराग ने सरकार को घेरते हुए कहा, बिहार में लागू शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से बड़ी संख्या में दलितों की मौत हुई। आज महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। 63वें स्थापना दिवस के मौके पर सीएम शिंदे ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी। सीएम शिंदे ने अगस्त क्रांति मैदान से महिला बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। डिप्टी सीएम और राज्यपाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दिल्ली के 2 दिन पहले चोरी हुए बच्चों का अब तक सुराग नहीं लगा है। निजामुद्दीन इलाके से एक साथ 4 बच्चे चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एक संदिग्ध शख्स 4 बच्चों को बहला फुसलाकर ले जाता दिखाई दिया। पुलिस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश कर रही है। दिल्ली के आजादपुर में दिन दहाड़े की गई कई राउंड फायरिंग। लूसा टावर सर्विस रोड पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक शख्स पर चलाई गोलियां। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। करौली में बेमौसम बारिश से हाहाकार। उफान पर है नदी और नाले। पानी के बहाव में 3 बच्चियों समेत 6 लोग फंस गए। पाल पाल बची जान। तेज बहाव में लोगों ने टूटे पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। लोगों ने तेज तेज शोर मचाया। स्थानीय लोगों ने मदद की। जेसीबी मशीन की मदद से लोगों को पानी से बाहर निकाला गया। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना। यूपी समेत कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा 1 मई से लेकर 4 मई तक बारिश के चलते गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार में ओलावृष्टि के साथ कई जिलों में हुई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक बिहार के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना। राजस्थान के बालोतरा में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश के बाद अस्पताल में जलभराव के बाद लोगों की दिक्कतें बढ़ी। भाजपा ने अस्पताल परिसर में जलभराव का वीडियो शेयर किया। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। बीजेपी ने कहा अस्पताल परिसर में घुटनों तक पानी। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी। पिछले 2 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ यात्रा 3 मई तक रोक दी गई। उत्तराखंड पुलिस ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। बर्फबारी के अलावा बारिश ने भी श्रद्धालुओं को जहां तहां रोक दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत हरिद्वार पहुंची। कंगना रनौत ने दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की। गंगा आरती में हिस्सा लिया। केरल में 36 घंटे तक चलने वाला मंदिर उत्सव त्रिशूरपुरम कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें भारी संख्या में भक्तों ने जुलूस निकाला।
जम्मू कश्मीर के जिला रोजगार केंद्र द्वारा श्रीनगर में कश्मीरी युवाओं के लिए 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। भारत में कोरोना से राहत की खबर, संक्रमण दर कम हुई। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,282 नए मामले। देश में कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या 50,000 से घटकर 47,000। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी कोरोना के मरीजों में लगातार गिरावट जारी है। दिल्ली में 24 घंटों में 405 नए कोरोना मरीज। रेवाड़ी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारियों को गोली लगी। पेट्रोल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जींद में एक अपहरण के मामले में बदमाशों की गाड़ी का पीछा कर रही थी जींद पुलिस। जयपुर हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास मुठभेड़ हुई। जींद में पुलिस ने बदमाशों की गाड़ी को घेर लिया। बदमाश गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हुए। आज से जेट फ्यूल के प्राइस में बड़ी कटौती। दिल्ली में 95,935 रुपए हुआ रेट। इस कटौती से एयरलाइंस इंडस्ट्रीज को राहत मिली। फर्जी बिल लगाने वालों पर कसेगा शिकंजा। वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड को दिए निर्देश। आज से मुंबई मेट्रो के किराए में 25% की छूट। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने छूट का ऐलान किया। इजरायल में नई न्यायिक प्रणाली को लेकर बवाल जारी। सड़कों पर उतरे लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस और लोगों के बीच झड़प के बाद तनाव। ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्तों में सुधार हुआ। 7 साल बाद ईरान और सऊदी अरब दूतावास खोलेंगे। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन करेंगे भारत का दौरा। भारत और इजरायल राजनयिक संबंधों के 30 साल का जश्न मना रहे हैं।